हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मौज, जोश एंड शेयर चैट, हैशटैग ऑल टैलेंट विजय हो में आपका स्वागत है। हे गाइस, आज हम हरितालिका तीज व्रत कथा सुनेंगे और यह कैसे करते हैं ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगी और इसमें क्या क्या सामग्री लगती है ये भी मैं दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं हम हरितालिका तीज व्रत कथा। मन भावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती है कि हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनूठा व्रत या पूजा मंत्र बताएं जो सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिले। किस तप व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत है हमें प्राप्त हुए हैं। सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रणय में आसक्त हो तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा जिसका उल्लेख पुराण, वेद और स्मृतियों में किया गया है। इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के इतने प्रभाव से तुमने मेरे अर्धवासन को प्राप्त किया है, मैं तुम्हें वही बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। शुक्ल की तृतीया तिथि को भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त उसके अनुष्ठान से नारियों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था, उसके बारे में मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप ही के श्री मुख से यह सुनना चाहूँगी, मैंने उस समय यह व्रत क्यों किया था। शिवजी बोले, भारतवर्ष में उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियाँ हैं, साथ ही विविध वृक्षों से आच्छादित है यह भूमि। इन वृक्षों पर तरह तरह के पंछी पशु बसेरा बनाए हुए हैं। गंधर्वादि के साथ वहां जाकर अनेकों देवगण, सिद्धि प्राप्त साधु जन, चारण और पक्षियों के समूह हमेशा प्रसन्नचित्त हो विचरण करते हैं। यहाँ गंधर्व गायन होता है और अप्सराओं का नर्तन। पर्वतराज के शिखरों पर अनेक प्रकार के स्फटिक, रत्न और वज्र, मणि आदि की अनेकों खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना कि ऐसा लगता है जैसे मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श कर रही है। पर्वत की सभी चोटियां हिमाच्छादित रहती है और गंगा नदी के जल की स्वर लहरी सदा सुनाई देती रहती है। हे गिरिजा, तुमने बचपन में ऐसे ही पर्वत पर तप किया था। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रही और धुआं पीकर ही जीवित रही। 64 वर्षों तक मात्र पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की चिलचिलाती दोपहरी में पंचाग्नि में तप्त रहती थी। सावन के महीने में तुम खुले मैदान में बैठी रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे इस तरह के कष्टों को देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ऐसे में मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथ में दूं। तभी नारद जी आए। मुनिवर नारद जी तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्धपाद आसन आदि देकर उनकी वंदना की और कहा, हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु से आए हैं। मैं धन्य हुआ, आपका आना मेरे लिए बड़ा शुभ है। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, सुनो, मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि अपनी कन्या रत्न को किसी योग्य वर को सौंप दे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योग्य वर और कोई नहीं हो सकता। अतः मेरी माने तो अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान कर दे। पर्वतराज बोले, भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की है और आप ये संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या दूंगा। पर्वतराज का ये कथन सुन नारद मुनि तुरंत आकाश में विलीन हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो पीत वस्त्रधारी तथा शंख चक्र व गदा से सुशोभित कर नारद जी ने करबद्ध हो भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान पार्वती जी के सम्मुख आ बोले कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसे में पिता के वचन श्रवण
कर तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपनी सखी के घर चली गई। फिर भूमि पर गिरकर तुम दुखाद्र हो रोने बिलखने लगी। तुम्हें इस प्रकार की क्रिया करते देखकर एक सखी निकट आकर बोली, हे देवी, तुम्हें इतना दुख किस कारण है? मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को यथाशक्ति पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पार्वती ने कहा, मेरी इच्छा को कृपया मन लगाकर सुने। मैं केवल शिवजी को ही अपने पति के रूप में देखने की इच्छा रखती हूँ। मेरा वे वचन असंदिग्ध है। मेरे इस विचार को मेरे पिता ने मानने से इनकार कर दिया है, अतः मैं अपनी देह का त्याग करने की इच्छा करती हूँ। पार्वती के दुख भरे वचन सुनकर उसने कहा कि तुम देह त्याग ना करो, अपितु किसी ऐसे वन को प्रस्थान करो जिसके विषय में आपके पिता अनभिज्ञ रहे। सखियों के वचन सुन तुम ऐसे ही वन को चली गई। दूसरी ओर तुम्हारे दुखी पिता तुम्हें प्रत्येक ग्रह में ढूंढने लगे। दूतों द्वारा भी इस बात की खोज खबर लो कि किसी देवता, दानव अथवा किन्नर ने मेरी पुत्री का हरण किया है। तब उन्होंने स्वगत ही सोचा, मैंने नारद जी से प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री को विष्णु जी को दे दूंगा। ऐसा चिंतन करते करते हिमवान को मूर्छा ने आ घेरा। गिरिराज को इस अवस्था में देखकर सब लोग चित्कार करने लगे। जब उन्हें चेतना आई तो सभी लोग पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप क्यों कर मूर्छित हुए? कृपया कारण बताएं। हिमवान बोले कि आप लोग मेरे दुख का कारण ना ही जाने तो अच्छा रहे। पता नहीं किसने मेरी प्रिय पुत्री का अपहरण कर लिया है। यदि ऐसा नहीं होगा तो या सांप काटे जाने की शिकार हो गई होगी अथवा उसे सिंह आदि ने ग्रसित कर लिया होगा। हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई? किस दुष्ट ने उसका वध कर दिया? ऐसे विलाप करते समय वे वायु के झोंके से कांपने वाले वृक्ष की भांति कंपित होने लगे। तदुपरांत हिमवान ने तुम्हें प्रत्येक वन में खोजा। वन में भी सिंह, भालू आदि भयावह जानवरों का बोलबाला था। तुम वन में विचरण करती हुई अपनी सखी के साथ ऐसे वन में पहुंची जहाँ नदी प्रवाहित थी। उस नदी के सुंदर तट पर एक कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रम स्थापित कर लिया। फिर एक बालुका की प्रतिमा निर्मित कर अपनी सखी सहित बिना आहार किए मेरी आराधना में लीन हो गई और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ अवसर पर तुमने मेरा साविधिक पूजन किया और रात्रि में जागरण कर गीत वादादि से मुझे प्रसन्न किया। उसी व्रत के करने के फलस्वरूप मेरा आसन डोल उठा। कारण उस स्थान पर पहुंच गया जहां तुम अपनी सखी के साथ निवास करती रही थी। वहां जाकर मैंने तुमने कहा कि हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वस्तु मांगो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि मुझ पर प्रसन्न हो, अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौटने पर प्रातः तुमने वह प्रतिमा नदी में बहा दी। फिर तुमने अपनी उस सखी के साथ उस महाव्रत का पारण भी किया। उसी समय हिमवान भी तुम्हें खोजते खोजते वहां आ गए। चहु दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे पिता शिथिल हो गए थे। फलस्वरूप जैसे ही वह तुम्हारे आश्रम के निकट आए, भूमि पर गिर गए। कुछ क्षण उपरांत नदी के तट पर उन्हें दो कन्याओं के दर्शन हुए। उन्होंने तुरंत तुम्हें अपने वक्ष से लगा लिया और विलाप करने लगे। तदुपरांत बोले, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र से भयावह इस वन में। तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिता, मैं पूर्व ही स्वयं को शिवजी को समर्पित कर चुकी थी। आपने उनके साथ विवाह की बात नहीं मानी, इसी कारण से मैं इस बीहड़ वन को चली आई। हिमवान ने उसे धैर्य बंधाया व कहा, हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल मैं कुछ भी नहीं करूँगा। उसी क्षण वह तुम्हें अपने घर ले आए और तुम्हारा विवाह संपन्न करा दिया। इसी कारण तुमने मेरा आसन प्राप्त किया। उस समय से लेकर अब तक किसी अन्य के सम्मुख इस व्रत के विषय में कहने का मुझे अवसर नहीं मिला था। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह वृत्तांत सुनाता हूँ कि इस व्रत को हरितालिका के नाम से क्यों कहते हैं। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, किंतु इसकी व्रत की विधि भी बताइए। इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है,
वह क्या फल मिलता है तथा कौन इस व्रत को कर सकता है। तब श्री शिवजी पार्वती जी से बोले, हे प्रिय, नारी जाति के हितार्थ में इस उत्तम कहता हूँ, वे स्त्रियां जो अपने सौभाग्य को अखंडित देखना चाहती है, विधि पूर्वक इस व्रत को रखे। सर्वप्रथम केले के स्तंभ आदि से सुशोभित करके मंडप का निर्माण करे। तदुपरांत उसमें विभिन्न रंगों के रेशमी वस्त्रों के चंद देवों से सुसज्जित कर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से उस मंडप को लीपे। तदुपरांत शंख, भेरी व मृदंग आदि वाद्यों से घोष करते हुए जन समूह के साथ मंगल आचार करते हुए पार्वती तथा शिवजी की प्रतिमा को स्थापित करे। उस दिन पूर्ण दिवस व्रत करके बहुत से सुगंध युक्त पुष्पगंध और सुगंधित धूप तथा विभिन्न नैवेद्यादि से मेरा पूजन करे और समस्त रात्रि जागरण करे। सभी बताई गई सामग्री के अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल उपलब्ध हो एकत्रित कर ले। उस ऋतु में जो भी फल फूल उपलब्ध हो उन्हें खास तौर से रखे। तदुपरांत धूप तथा दीपादि से सुसज्जित निम्न मंत्रों का उच्चारण साधना करे। तदुपरांत शिवाय, शिवरूपणीय, यहाँ से लेकर प्रसन्ना भव पार्वती तक के मंत्रों को उच्चारित करके वंदन करे। इसका अर्थ है, हे शिवे शिव रूपिणी मंगले, सब संपदाओं की दात्री देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार, हे शिवे आपको सर्वदा नमस्कार है, हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है, हे जग को देने वाली आपको नमस्कार है, हे शेर पर सवारी करने वाली, विश्व के भय से भयभीत मेरे जैसे दरिद्र की रक्षा करो। इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु मैंने आपकी आराधना की है। हे पार्वती, मुझे राज्य तथा सद्भाग्य प्रदान करो, मुझ पर कृपा दृष्टि रखो। मंत्रों के द्वारा पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। उसके बाद तद्चित्त हो विधि से कथा श्रवण करे तथा ब्राह्मण को वस्त्र आदि, गोदान तथा स्वर्ण आदि प्रदान करे। स्त्री पुरुष दोनों मन लगाकर एक साथ आराधना करे। तदंतर वस्त्र आदि जो भी हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो भी नारी इस विधि से मेरी आराधना करती है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा वो 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य को प्राप्त होती है। लेकिन जो नारी तृतीया की तिथि को व्रत आदि न करके भोजन भक्षण करती है वो 7 जन्मों तक बंधिया रहती है और पुनः पुनः वैद्यवकों प्राप्त होती है। वह सदा दरिद्र रहती है, उसे पुत्र शोक से क्षुब्ध रहना पड़ता है। वो कर्कशा, लड़ारी, सर्वथा दुखाद्र रहती है। इस प्रकार व्रत रखने वाली नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। तीज वाले दिन अन्न आदि के भक्षण से सुकरी, फल भक्षण से बंदरिया, जल पीने से जोग, दुग्ध पान से नागिन, मांस खाने से बाधिन, दही भक्षण से बिल्ली, मिष्ठान भक्षण से चूंटी तथा अन्य वस्तुओं को खाने से मक्षिका मक्खी के रूप में जन्म आती है। यदि उस व्रत वाले दिन वह सोती है तो वह अजगरी तथा पति को छलने से मुर्गी बनती है। अतः प्रत्येक स्त्री को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। द्वितीय दिवस स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भर कर ब्राह्मण को दान दे तथा पारणादि करे। इस प्रकार व्रत करने वाली नारी को मेरे यानी शिव जी के समान पति की प्राप्ति होती है और मरण आसन्न अवस्था में उसका रूप तुम्हारे सदृश हो जाता है। इस व्रत को करने से वो समस्त सांसारिक भोगों तथा सायुर मुक्ति की भागी होती है। इस हरतालिका की कथा भाग के श्रवण से प्रत्येक प्राणी को 1 सहस्त्र अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हें जिस व्रत का विधान बताया है वो सब व्रतों में अत्युत्तम है, यह बात संशयहीन है। पूजा समाप्त होने के बाद हम सबसे पहले ब्राह्मण को दान देने के लिए अन्न और प्रसाद और वस्त्र सबसे पहले निकाल लेंगे। ब्राह्मण को दान देने के लिए हमने जो प्रसाद निकाला, वस्त्र और अन्न निकाला है वो हम अलग रख लेंगे। उसके बाद
डाला में जो हमने सिंदूर चढ़ाया था उससे व्रत करने वाली महिलाएं अपने मांग भरती है और उसके बाद व्रत करने वाली महिलाएं अपने पति को प्रसाद खिलाती है और व्रत करने वाली महिलाएं प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलती है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।